नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो है कई सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो एमपीज़ हैं, जो लोकसभा सीटें हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, दिल्ली में जो है 7 सीटें हैं। इस प्रकार से जो है हर स्टेट में लोकसभा की सीटें जो है अलग अलग हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये किसी स्टेट में इतनी ज़्यादा सीटें, किसी स्टेट में इतनी कम सीटें, तो ये ये किस आधार पे जो है बढ़ती है। जैसे कि दिल्ली में 7 हैं, यूपी में जो है 80 हैं, तो ये किस आधार पे बढ़ती है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो ये है कि पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो है ये सीटें बढ़ती हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, दिल्ली की जो जनसंख्या है वो कम है। तो उस प्रकार से मतलब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल में, जनसंख्या के प्रोपोर्शनल में जो है ये सीटें बटेंगी। अब हुआ क्या है कि जो इस समय पे हमारे देश में लोकसभा सीटें हैं 543, वो किस आधार पे, किस ईयर में जो है ये बनी। तो आपको पता है कि जब सेंसस होता है, जनगणना होती है और आपको जो है पॉपुलेशन पता चलती है, तो उस आधार पे जो है इसे बांटा जाता है। तो अभी 2026 में जो ये लोकसभा सीटें हैं, ये जो जो जनगणना 1971 में हुई थी उसके आधार पे ये लोकसभा सीटें बनी हैं। अब आप सोच के देखिए कि 1971 की जो है ये उस आधार पे जो पॉपुलेशन था स्टेटों का, उस आधार पे जो है ये सीटें अलॉट हुई हैं, सीटें जो है बटी हैं। और आज हो गया 2026, कहने का मतलब कि लगभग 55 साल होने वाले आए और 55 साल पुराना जो डेटा था, जो जनसंख्या थी, उसके आधार पे जो है लोकसभा सीटें हैं। तो इसमें जो है समय समय पे कई सारे अमेंडमेंट हुए थे। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें जो ये लोकसभा सीटें थी 1971 में अलॉट की गई थी, इसे 2000 तक जो है फ्रीज कर दिया गया था। फिर 84 जो है अमेंडमेंट में जो है इसे 2026 तक कर दिया गया था। अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो अगला डिलिमिटेशन होगा वो जो है, जो नया सेंसस होगा उसके बाद जो है किया जाएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो नया डिलिमिटेशन होगा वो जो 2011 और 12 का जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे किया जाएगा। अगर उसके भी बेसिस पे किया जाएगा तो भी जो है लगभग 20 साल पुराना हो जाएगा। और इस पे जो है कई सारी बातें निकल के आ रही हैं। जैसा आपको पता है कि आप देखेंगे कि नॉर्थ का जो पॉपुलेशन है और जो साउथ का पॉपुलेशन है उसमें बड़ा अंतर आया है। तो जो साउथ के स्टेट हैं वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी भी आधार पर अगर हम इसको बांटेंगे तब यही पाएंगे कि नॉर्थ के स्टेटों को जो है ज़्यादा सीट मिलेगी और जो साउथ के स्टेट है उन्हें कम सीटें मिलेंगी। अगर पॉपुलेशन के आधार पर ही होगा तो नॉर्थ के स्टेटों में पॉपुलेशन और बढ़ा है तो उन्हें जो है सीटें और ज़्यादा मिलेंगी, साउथ के स्टेटों को जो है सीटें कम मिलेंगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि ये जो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल में होगा, जिस स्टेट में जैसी जनसंख्या होगी उस आधार पर सीटें बटेंगी। और ये भी आपको पता होगा कि जो नया पार्लियामेंट बना है वहाँ पे सीटों की जो संख्या है एमपीज़ के बैठने की वो बढ़ाई गई है। आप जो नया पार्लियामेंट देखेंगे उसमें जो है अभी जैसे 543 पुराने वाले में उस प्रकार से सीटें थी, अभी जो है लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास वो सीटें बनाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो है डिलिमिटेशन होगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि 1971 में जब सेंसस हुआ था उस समय जो है इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। 2011 में भी आप देख लीजिए पॉपुलेशन
कम रही होगी, अब और ज़्यादा बढ़ गई होगी। मान लीजिए कि 2000 के आसपास ये पॉपुलेशन जो है रही होगी 100 करोड़, अब जो है हो गई है 150, 160 करोड़। तो उस आधार पे जो है इसे बांटा जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा अब जो सेंसस की बात कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि 2027 तक पूरा हो सकता है, 2029 तक जो है डिलिमिटेशन हो सकता है। ये जो है आने वाले समय में इस प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है कही गई है कि जो 2023 में ये लेके आए थे बिल की जो है पार्लियामेंट में 1/3 जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो। अब अगर हम डिलिमिटेशन 2029 में किए तो लगभग 2032 में जाके जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी भी जो है लगभग 5 साल 6 साल का वेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि क्यों ना जो है डिलिमिटेशन को जल्दी कराकर वुमेन रिप्रेजेंटेशन को जो है 2029 तक ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, 1/3 जो है। तो ये जो है चीज़ें चल रही हैं और इस चीज़ को लेके जो है जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो इस पे काम कर रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं और कैसे होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना जो है एक मुद्दा रहा है, अलग अलग जो है उनकी अपनी जो है थ्योरीज रही हैं। साउथ के स्टेट इस बात को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाया था। तो इसका मतलब है कि जितनी सीटें उन्हें पहले थी लगभग वो उतनी ही होंगी, और नॉर्थ में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा है तो उन्हें सीटें और मिल जाएंगी। तो अब ये तभी पता चलेगा जब सेंसस होगा, उसके आधार पे पॉपुलेशन जब उसकी डेटा आएगा, उसके आधार पे जब ये चीज़ें होंगी तब हम देख पाएंगे। तो अभी वेट करना होगा, लेकिन हमें इससे अवेयर होने की आवश्यकता है, जानना आवश्यक है। जब आप जानेंगे और जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो आप ऐसे बिल्कुल चौंक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जब पता होगा तब आप इस बात पे सही तरीके से एनालिसिस और विश्लेषण कर पाएंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से अवेयर होंगे, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी बताइए, ताकि हम इन गहरे और ऐसे मुद्दों पर वो तार्किकता, वो संवाद, वो गहराई लाए बातों में जो जानना आवश्यक है। तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसी प्रकार के विषयों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अपनी सहभागिता प्रकट करिए, अपना सहयोग प्रकट करिए, ताकि हम इस समाज में उस हर एक व्यक्ति को अवेयर कर सके जो इन सब बातों से वंचित है, क्योंकि अवेयरनेस ही उसके सारे परेशानी को मिटाएगा। आज इतना ही। नमस्कार।